चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है, तो ये सम में हमारे इंफॉर्मेशन बच्चा वो दी हुई है कि आपको प्रोप्राइटरी रेशियो ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोप्राइटरी रेशियो आपको वो फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चा इसमें आप बोलोगे सर प्रोप्राइटरी फंड हमारा वो होता है कि जिसमें आपको वो कंसिडर करना है, दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड, जिसमें प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट। प्रोप्राइटरी फंड के ऑब्लिक में आप लिख सकते हो शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड। तो बच्चा अब एक एक चीज लिखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं तो इजी रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ पे बोला हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट नॉन करंट असेट, करंट असेट। ये दोनों असेट के रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ सब लायबिलिटी के रिलेटेड बात हो रही है। सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर लिख सकते हो प्रोप्राइटरी फंड या आप लिख सकते हो ओनर्स फंड, जो भी आपको इजी लगे बच्चा वो लिखो, लेकिन ऑब्लिक करके लिखते जाना। ओनर्स फंड या शेयर होल्डर फंड, और या आप लिख सकते हो प्रोप्राइटर फंड, तो वो भी लिख सकते हो, ये ध्यान में रखना। इसके बाद डिवाइड में आप लिखोगे टोटल असेट। क्या लिखोगे बच्चा? टोटल असेट। अब एक एक चीज़ को लिखते जाते हैं और कैलकुलेशन करते जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो ध्यान में रखना है हमारे पास, ये सबसे पहले ओनर्स फंड में क्या क्या आएगा, तो इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीन चीज़ों का टोटल करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ओनर्स फंड इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, या आप बोल सकते हो इसमें आप लिख दो पहले तो 12 लाख। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है 8 लाख, और यहाँ पे आप बोलोगे रिजर्व एंड सरप्लस जो होगा 4 लाख। तो ये टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 लाख ये हो जाएगा। तो ये काम मेरा हो गया। जहाँ पे आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया, तो यहाँ प्रोप्राइटरी फंड भी बोल दो या ओनर्स फंड भी बोल दो तो भी हो जाएगा। ओनर्स फंड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप बोलोगे शेयर होल्डर फंड लिख देते हैं। तो ये तीनों नाम सेम चीज़ ही है, वो खाली आपको नाम ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब आएगा टोटल असेट। तो टोटल असेट में यहाँ दिख ही रहा है कि यहाँ पे टोटल असेट इज इक्वल टू नॉन करंट असेट, जो हमारे में दिया हुआ है 12 लाख। कितना दिया है बच्चा? 12 लाख। और दूसरा पॉइंट आप बोलोगे सर करंट असेट जो हमारी है 24 लाख। इसके साथ सब कुछ हमारी इंफॉर्मेशन में गिवन है बच्चा, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको ओनर्स फंड में जो ध्यान में रखना है, तो ओनर्स फंड में आप बोलोगे सर 24 लाख यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको टोटल कर देना है तो 36 आ जाएगा, 36 लाख। तो यहाँ पे हमने लिखा 36 लाख, तो ये आ गया हमारा 36 लाख। यहाँ से कट करते तो ये 0 कट हो जाएगा, 12 2 जा और यहाँ पे 3 जा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 3। तो 2 डिवाइड बाई 3 जो आएगा हमारा 2 डिवाइड बाई 3 0.67:1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चा कंपैरेटिवली ये पॉइंट ध्यान में रखना है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, थोड़ा फोकस करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।